नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चंपई सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक, 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। तो वहीं राहुल गांधी के पाकुड़ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, नई सरकार बनते ही झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। चंपई सोरेन सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज आयोजन प्रोजेक्ट भवन में किया गया। पहली बैठक में 3 प्रस्ताव पर मुहर लगी। ये तीनों प्रस्ताव इस तरह है। आपको बता दूं कि पहला प्रस्ताव है, हेमंत सोरेन सरकार में 9 से 29 फरवरी तक बुलाए गए बजट सत्र को विलोपित किया गया है। वहीं दूसरा प्रस्ताव है, राजीव रंजन को फिर से झारखंड का महाधिवक्ता बनाया गया है। तीसरा प्रस्ताव है, 5 और 6 फरवरी को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र होगा। वहीं कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सीएम चंपई सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। सीएम बनने के बाद चंपई सोरेन ने कहा, मैं आज सभी को बधाई देता हूं। पिछले 4 सालों में जो कार्य हेमंत सरकार ने किए हैं वो काबिले तारीफ है। हेमंत सोरेन सरकार ने कोरोना में भी काम किया है। तो वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में योजनाओं के लाभ से वंचित ग्रामीणों को हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई योजना को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के किसानों, मजदूरों, शिक्षक और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी और सभी क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं प्राथमिकता दी जाएगी और जनता के हित में कार्य किए जाएंगे ताकि यह राज्य आगे बढ़ सके। और वहीं दूसरी ओर चंपई सोरेन राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी शामिल होंगे। इसके लिए कैबिनेट की बैठक खत्म कर वे पाकुड़ के लिए निकल गए हैं। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बने। तो वहीं कांग्रेस आरजेडी के एक विधायक ने भी ली शपथ। दूसरी ओर हेमंत सोरेन 5 दिनों की रिमांड पर। दरअसल आपको बता दूं, चंपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम बन गए हैं। आपको बता दूं कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार दोपहर 12:20 पर उन्हें शपथ ग्रहण दिलाई। आपको बता दूं कि चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ऐसा कहा जा रहा है, चंपई सोरेन की सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सरकार को 10 दिनों में बहुमत साबित करना होगा। शपथ के बाद सभी विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल के नेता चुना गया था। राज्यपाल ने गुरुवार देर रात 11 बजे उन्हें सीएम पद की शपथ के लिए बुलाया था। आपको बता दूं कि शपथ ग्रहण के बाद जेएमएम कांग्रेस के विधायक चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले 2 फरवरी सुबह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। झारखंड के इन जिलों में आज से लेकर 5 दिनों तक होगी बारिश। दरअसल आपको बता दूं, अभी अगले 15 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार रहेगा। आपको बता दूं कि इस वजह से 5 व 6 फरवरी को भी झारखंड में बारिश होने की संभावना है। वहीं 10 फरवरी के बाद फिर एक बार बारिश होने की आसार है। इससे दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा। आपको बता दूं कि ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाला है, लेकिन 15 फरवरी के बाद स्थिति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं, धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी और फरवरी के अंत सप्ताह में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 17 से 18 डिग्री के पास पहुंचने की संभावना है। वहीं लगातार तापमान में बढ़ोतरी होगी। दिन का तापमान चढ़ने के साथ ही रात का तापमान भी बढ़ेगा। वहीं फरवरी के अंत तक ठंड में काफी कमी आ जाएगी। वहीं हल्की गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ी। 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेजे गए पूर्व सीएम। तो वहीं सख्ती से होगी पूछताछ। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 5 दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि वहीं अब झारखंड में चंपई सोरेन ने नए सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद विशेष अदालत ने गुरुवार को हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी रात होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागृह में कटी। कारा के अंदर हेमंत सोरेन को कैमरे की निगरानी में रखा गया था। वहीं आपको बता दूं कि जेल प्रबंधन ने पहली रात हेमंत सोरेन को खाने में रोटी, दूध और आलू गोभी की सब्जी परोसा। रात 8 बजे तक खाना खाने के लिए हेमंत सोरेन से 2 बार पूछा गया। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने खाना खा लिया। आपको बता दूं, जेल में हेमंत के पहुंचते ही बंदियों में इस बात को लेकर काफी चर्चा थी कि सभी बंदी हेमंत को देखना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से किसी बंदी को हेमंत सोरेन के करीब जाने नहीं दिया गया। अब ईडी उनसे जमीन घोटाले को लेकर फिर सख्ती से पूछताछ करेगी। झारखंड में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर चुके थे राज्यपाल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में सरकार बनाने में देरी का सबसे बड़ा कारण अब निकलकर सामने आया है। दरअसल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन केंद्रीय गृह मंत्रालय से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर चुके थे, पर केंद्र से जवाब नहीं मिला। इस कारण झारखंड में सरकार गठन पर फैसला नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन लगाने की पृष्ठभूमि उसी दिन तैयार हो गई थी जिस दिन रविवार को ईडी ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर छापेमारी की थी। वहीं अगले दिन सोमवार दोपहर तक जब हेमंत सोरेन सामने नहीं आए तो राज्यपाल ने मुख्य सचिव
अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को राजभवन बुलाया। आपको बता दें कि वहीं विधि व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए और मंगलवार को स्टेज 1 के तहत पहली रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई। इसमें राज्य की वर्तमान स्थिति का उल्लेख था। बुधवार को जब सीएम हाउस में हेमंत सोरेन से पूछताछ चल रही थी, तब शाम 5 बजे ईडी ने मुख्यमंत्री को हिरासत में लेने की सूचना दी तो सीएम ने शाम 6 बजे दूसरे आवास में विधायकों को जानकारी दी और नए नेता का चुनाव करने को कहा। फिर चंपई सोरेन नेता चुने गए। बुधवार रात सीएम के इस्तीफा सौंपने से पहले रात 8 बजे ईडी के 4 अधिकारी राज्यपाल से मिले। इसके बाद राज्यपाल ने स्टेज 2 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति चर्चा करते हुए गृह मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भेज दी, क्योंकि मान लिया गया था कि अब सीएम इस्तीफा देंगे और विधि व्यवस्था नए नेता का चुनाव कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं इसके लिए राजभवन से अलग अलग समय मांगा जा रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन जब राजभवन पहुंची उसी समय उनके साथ महागठबंधन के 5 लोग भी पहुंचे। सीएम के इस्तीफे के साथ नई सरकार के लिए भी राजभवन को पत्र सौंप दिया गया। इससे फैसला टल गया और झारखंड में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। हेमंत सोरेन की भाभी के बयान ने सबको चौंकाया। अचानक दिल्ली से पहुंची रांची, बोली गुस्सा आना स्वाभाविक है। दरअसल आपको बता दूं कि कल्पना सोरेन को सीएम के दावेदार बताए जाने के बाद नाराज चल रही हेमंत सोरेन की भाभी और जमा की विधायक सीता सोरेन के तेवर नरम हो गए हैं। वह गुरुवार को दिल्ली से रांची आई और हर हाल में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। तो वहीं सीता सोरेन ने कहा कि वह महागठबंधन सरकार को ही समर्थन करेगी। आपको बता दूं कि बहुमत परीक्षण होने पर समय पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि वह अपने पति दुर्गा सोरेन के खून पसीने से खड़ी पार्टी को छोड़ने का सोच नहीं सकती। आपको बता दूं उन्होंने नसीहत दिया कि सरकार को अच्छे से काम करना चाहिए। उन्हें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से बहुत दुख हुआ है। आपको बता दूं कि उन्होंने खुद को परिवार में बड़ा बताते हुए कहा कि गलत होता देख गुस्सा आना स्वाभाविक है। उनकी बातों को ठीक तरह से पेश नहीं किया गया। दावा किया कि हमारी सरकार फिर बनेगी। भाजपा को सलाह दी कि उनके नेता राजनीतिक संघर्ष ईमानदारी से करें। तो वहीं उधर हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी विधायकों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। घाटीशिला के झामो विधायक रामदास सोरेन दिल्ली में इलाजरत है। वे शुक्रवार को रांची आ सकते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 फरवरी को पहुंचेगी खूंटी। तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे रात्रि में विश्राम। दरअसल बता दूं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी 5 फरवरी को भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी जिले में पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि वहीं खूंटी के कचरी मैदान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ रात्रि विश्राम करेंगे और दूसरे दिन 6 फरवरी को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू जाकर बिरसा ओड़ा में आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। आपको बता दूं कि कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी खूंटी आने वाले हैं, जो रांची रोड शो करने के बाद सड़क मार्ग से खूंटी आएंगे। आपको बता दें कि रात को कचरे में तंबू में लोगों के साथ रात्रि विश्राम करेंगे। उसके दूसरे दिन बिरसा मुंडा ओड़ा में भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे। तत्पश्चात फिर खूंटी लौट करके भगत सिंह चौक में लोगों को संबोधित भी करेंगे और उड़ीसा के लिए कूच कर जाएंगे।